द्वादश वर्ष, एक युग जो वन की धूल, कंदमूल और ऋषियों के ज्ञान के मध्य बीता था, अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। काम्यक वन की सीमा पर, जहां से मनुष्यों की बस्तियों का कोलाहल आरंभ होता था, 5 पुरुष और 1 स्त्री किसी विशाल वटवृक्ष की छाया में नहीं, अपितु अपने ही भविष्य की सघन अंधकारपूर्ण छाया में मौन खड़े थे। 12 वर्ष का तप, 12 वर्ष का धैर्य, 12 वर्ष की प्रतिज्ञा, सब कुछ एक क्षण में अग्नि को समर्पित होने वाला था। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था, और वो केवल दिन का अंत नहीं था, वो पांडव होने के गौरव का, इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य का और क्षत्रिय के रूप में उनकी पहचान का सूर्यास्त था। कल जो सूर्योदय होगा वो एक नए युग का नहीं, वरन एक जीवित मृत्यु का आरंभ लेकर आएगा। युधिष्ठिर की दृष्टि क्षितिज पर टिकी थी, जहां सिंदूरी और रक्तिम वर्ण आपस में ऐसे घुल मिल गए थे मानो आकाश में कोई भीषण सहार हुआ हो। उनकी देह तपस्या से कृश हो गई थी, परंतु उनके नेत्रों में एक ऐसी ज्वाला थी जो वन की अग्नि से भी अधिक प्रचंड थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जिसमें वन की नमी और भविष्य की राख दोनों की गंध मिली हुई थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने ही अंत की प्रस्तावना लिखने जा रहा था। अनुजों, उनकी ध्वनि में ना राजसी आज्ञा थी, ना भ्रातृवत स्नेह, उसमें केवल एक शुष्क सपाट यथार्थ था। 12 वर्ष पूर्ण हुए, हमारी प्रतिज्ञा का एक चरण समाप्त हुआ। भीम ने अपने हाथ में पकड़ी गदा की मूठ को इतनी शक्ति से भींचा कि उसकी नसें किसी प्राचीन वृक्ष की जड़ों की भांति उभर आई। उसके नथुने फड़क रहे थे। समाप्त हुआ ज्येष्ठ, या आरंभ हो रहा है। उन कौरवों ने हमारे 12 वर्ष छीन लिए, अब ये 13वां वर्ष। ये वनवास से भी अधिक निकृष्ट है। वन में हम स्वतंत्र थे, हम थे, अब हम नहीं हैं। भीमसेन, युधिष्ठिर ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज में इस्पात की दृढ़ता थी। आज इस क्षण से पांडव मर चुके हैं, संसार के लिए, दुर्योधन के गुप्तचरों के लिए और स्वयं हमारे लिए भी। हम 5 भाई नहीं, हम 5 पृथक अजनबी अस्तित्व है, जिन्हें कोई नहीं जानता। द्रौपदी, तुम पांचाली नहीं हो। द्रौपदी, जो अब तक किसी पाषाण प्रतिमा की भांति खड़ी थी, कांप उठी। उसके खुले केश, जो 13 वर्षों से दुशासन के रक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, हवा में ऐसे लहराए मानो कोई काली पताका विद्रोह कर रही हो। पांडव मर चुके हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। तो फिर ये कौन है जो मेरे समक्ष खड़े हैं? क्या ये मेरे स्वामी नहीं है? नहीं, युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, ये कंक है। उन्होंने अपनी ओर संकेत किया। एक ब्राह्मण जो द्यूत विद्या में निपुण है और राजा विराट की सभा में आश्रय ढूंढेगा। ये, उन्होंने भीम की ओर देखा, वल्लभ है, एक स्थूलकाय रसोइया जो भीम के नाम से भी घृणा करता है। वो, उन्होंने अर्जुन की ओर संकेत किया, बृहन्नला है, एक नपुंसक जो उर्वशी के श्राप को अपना कवच बनाकर विराट की पुत्री को नृत्य सिखाएगा। और ये, उन्होंने नकुल और सहदेव की ओर देखा, ग्रंथिक और तंतिपाल है, एक अश्वपाल और एक गोपालक। और तुम, युधिष्ठिर एक क्षण को रुके। अपनी पत्नी की ओर देखना उनके लिए सबसे कठिन था। तुम सैरंध्री हो, एक कैशल्पिनी जो रानी सुदेशना की सेवा में रहेगी। हम सब अपनी पहचान की चिता जलाकर उसकी भस्म से नए रूप धारण करेंगे। ये वनवास नहीं है पांचाली, ये अज्ञातवास है, ये एक जीवित मृत्यु है। यदि इन 12 मासों में हम में से किसी एक की भी पहचान उजागर हुई तो हमारा ये सारा तप, ये वनवास सब व्यर्थ हो जाएगा। हमें पुनः 12 वर्षों के लिए वन में लौटना होगा। और मैं अब ये सहन नहीं कर सकता। उनके अंतिम शब्द एक स्वीकारोक्ति थे। धर्मराज का धर्म थक चुका था। भीम ने अपनी गदा को पृथ्वी पर पटका। धिक्कार है, वो गर्जा। मैं, वायुपुत्र भीमसेन, जिसने हिडिंब और बकासुर का वध किया, वो रसोइया बनेगा। मैं, जिसकी भुजाओं के बल पर आप साम्राज्य का स्वप्न देखते हैं, वो कलछी चलाएगा। और अर्जुन, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वह। भीम अपने भाई की ओर देख नहीं सका। सबकी दृष्टि अर्जुन पर टिक गई। वो जो सदा सूर्य की भांति देदीप्यमान रहता था,
आज अस्त होता प्रतीत हो रहा था। उसका मुखमंडल जो तेज और आत्मविश्वास से भरा रहता था, आज पीला पड़ गया था। उर्वशी का श्राप जो स्वर्ग में एक वर्ष के लिए मिला था, अब पृथ्वी पर उसका सबसे बड़ा अभिशाप और सबसे बड़ा वरदान बनने जा रहा था। उसे अपनी मर्दांगी, अपने क्षत्रियत्व, अपने अर्जुन होने के अभिमान को एक वर्ष के लिए दफन करना था। क्या यह आवश्यक है भ्राता? अर्जुन की आवाज में वो खनक नहीं थी जो प्रत्यंचा चढ़ाते समय होती थी। वो टूटी हुई थी। क्या कोई और मार्ग नहीं? मैं गुप्त रह सकता हूं, मैं वन में छिप सकता हूं। मैं नहीं पार्थ, युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन के गुप्तचर हमें वन के प्रत्येक कोने में ढूंढेंगे। वे हमें ऋषियों के आश्रम में, गुफाओं में, पर्वतों पर ढूंढेंगे। वे हमें वहां नहीं ढूंढेंगे जहां हम उनकी आंखों के ठीक सामने होंगे। वे एक नपुंसक नर्तकी में अर्जुन को कैसे खोजेंगे? वे एक विदूषक समान रसोइये में भीम को कैसे देखेंगे? और वे एक साधारण द्यूत प्रेमी ब्राह्मण में युधिष्ठिर को कैसे पहचानेंगे? नहीं अर्जुन, तुम्हें यह करना होगा। अपने गांडीव को, अपनी पहचान को, अपनी आत्मा के एक अंश को त्यागना होगा। गांडीव का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें छलक पड़ी। उसने अपनी पीठ से उस दिव्य धनुष को उतारा जिसे स्वयं वरुण देव ने उसे दिया था। उस धनुष की प्रत्यंचा पर टंकार मात्र से शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। आज उस धनुष को छिपाना था। कहा, नकुल ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। वो अपने अश्वों से बिछड़ने की कल्पना मात्र से विचलित था। हम अपने दिव्य अस्त्रों को कहां छिपाएंगे? ये हमारी आत्मा है। इनके बिना हम क्षत्रिय कैसे कहलाएंगे? हम क्षत्रिय हैं ही नहीं। नकुल, युधिष्ठिर ने कहा, हम सेवक हैं और सेवक अस्त्र नहीं रखते। युधिष्ठिर उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां वन समाप्त होता था और श्मशान भूमि आरंभ होती थी। वहां एकांत में एक विशाल शमी का वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी। उसकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। वो वृक्ष सहस्त्रों दाह संस्कारों का साक्षी रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर अज्जली चिताओं की राख और अस्थियों के अवशेष बिखरे पड़े थे। वायु में एक विचित्र सी गंध थी, मृत्यु की, अंत की। यहां, युधिष्ठिर ने कहा, यह स्थान उपयुक्त है। श्मशान के निकट होने के कारण कोई भी इस वृक्ष पर चढ़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। एक एक करके उन्होंने अपने अस्त्रों को नीचे रखा। यह केवल शस्त्रों का ढेर नहीं था, यह उनके जीवन भर की साधना, उनका गौरव, उनका अस्तित्व था। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गांडीव को उठाया। उसने धनुष को चूमा, अपनी आंखों से लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने किसी प्रियजन को चिता पर लिटाने जा रहा हो। उसने अपने अक्षय तूणीरों को उसके साथ रखा। वो धनुष जो कभी किसी के द्वारा झुकाया नहीं जा सका था, आज स्वयं झुक गया था। भीम ने अपनी गदा को उठाया। उस गदा ने जटासुर का संहार किया था। किरमीर को धूल चटाई थी। आज वो उसे मूक भाव से देख रहा था। उसका क्रोध चरम पर था, पर वो विवश था। उसने गदा को रखते हुए ऐसी फुसकार छोड़ी मानो कोई आहत सर्प हो। मैं तुझे पुनः उठाऊंगा दुर्योधन, उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, और तब तेरा शीश इस गदा के प्रहार से चूर्ण हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अपना भाला रखा। नकुल और सहदेव ने अपनी दिव्य खड्ग और चर्म। अस्त्रों का वो ढेर किसी पराजित सेना के आत्मसमर्पण का प्रतीक लग रहा था। अब इन्हें बांधो, युधिष्ठिर ने आज्ञा दी। उन्होंने मृत देह को लपेटने के लिए लाए गए श्वेत वस्त्रों से उन अस्त्रों को लपेटना आरंभ किया। ये एक विचित्र शवयात्रा थी जहां वे अपनी ही पहचान को कफन पहना रहे थे। परत दर परत जैसे जैसे वस्त्र लिपटते गए, गांडीव का तेज, गदा का दर्प, खड्गों की धार, सब कुछ उस श्वेत आवरण में विलुप्त होता गया। अंत में वो केवल एक मृत देह का स्थूल गट्ठर प्रतीत हो रहा था। इसे वृक्ष पर कौन चढ़ाएगा? सहदेव ने पूछा। मैं, अर्जुन ने कहा। वो अपने इस अंतिम कृत्य से अपने पार्थ होने को विदाई देना चाहता था। उसने सरलता से उस भारी गट्ठर को उठाया और एक छलांग में ही वृक्ष की सबसे ऊंची और सघन शाखा पर पहुंच गया। वहां उसने उसे मजबूती से बांध दिया ताकि वह किसी आंधी तूफान में भी गिर न सके।
जब वो नीचे उतरा तो उसके हाथ खाली थे। एक धनुर्धर के हाथ जो कभी खाली नहीं रहे थे, आज रिक्त थे। ये रिक्तता उसके हृदय तक व्याप्त हो गई थी। यदि किसी ने पूछा तो नकुल ने शंका व्यक्त की। हम कहेंगे युधिष्ठिर ने पहले से ही सोच रखा था, यह हमारी वयोवृद्ध माता का शव है। हमारी कुल परंपरा के अनुसार हम उसे 1 वर्ष तक वृक्ष पर ही रखेंगे। उसके पश्चात उसका अंतिम संस्कार करेंगे। श्मशान के निकट होने के कारण हमारी बात पर कोई संदेह नहीं करेगा। यह एक और झूठ था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य के लिए अपना साम्राज्य त्याग सकते थे, आज अपनी पहचान छिपाने के लिए एक के बाद एक असत्य का जाल बुन रहे थे। अब युधिष्ठिर ने कहा, अपने वेश बदलो, इन जटाओं को, इन वल्कल वस्त्रों को त्याग दो। हमें वो बनना है जो हम नहीं हैं। यह रूपांतरण सबसे पीड़ादायक था। उन्होंने अपनी तपस्वी जटाओं को काटा। भीम ने अपने चेहरे पर भभूत और राख मल ली ताकि वो एक साधारण सेवक, एक रसोइया दिख सके। उसने अपने वक्ष को, जो किसी पर्वत की भांति चौड़ा था, एक फटे पुराने अंगरखे में छिपाने का व्यर्थ प्रयास किया। वो महाबली भीमसेन नहीं, एक बेडौल उदरप्रायण वल्लभ लग रहा था। नकुल और सहदेव, जो अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थे, उन्होंने भी धूल मिट्टी से अपने रूप को मलिन कर लिया। वे राजोचित वस्त्र त्याग कर साधारण अश्वपाल और गोपालक के वेश में आ गए। द्रौपदी ने अपने राजसी केशों को, जिन्हें वो अब तक केवल संवारती आई थी, एक साधारण दासी की भांति जोड़े में बांध लिया। उसने अपने बहुमूल्य उत्तरीय को त्याग कर एक मैला सा वस्त्र धारण किया। वो यज्ञसेनी नहीं, एक अभागिनी सैरंध्री लग रही थी, जो आश्रय की खोज में भटक रही हो। और अंत में अर्जुन, ये सबसे कठिन था। उसने अपने लंबे केशों को स्त्रियों की भांति गूंथना आरंभ किया। उसने कानों में कुंडल पहने जो नर्तकियों के योग्य थे। उसने अपने चौड़े वक्ष को वस्त्रों से कसकर बांधा ताकि वो समतल प्रतीत हो। उसने अपनी चाल को बदलने का प्रयास किया। वो वीर दृढ़ चाल जो पृथ्वी को कंपा देती थी, उसे एक लचकदार स्त्रैण चाल में बदलना था। जब उसने ये वेश धारण किया तो भीम ने अपना मुंह फेर लिया। वो अपने भाई को इस रूप में नहीं देख सकता था। यह दृश्य किसी भी शत्रु के प्रहार से अधिक पीड़ादायक था। अर्जुन अब बृहन्नला था। युधिष्ठिर ने एक साधारण धोती पहनी और कंधे पर एक अंगोछा डाल लिया। उनके हाथ में पासे थे। वे अब कंक थे। अब हम पृथक होंगे। युधिष्ठिर ने अंतिम आज्ञा दी। हम सब एक साथ मत्स्य देश में प्रवेश नहीं करेंगे। कंक सबसे पहले जाएगा। उसके कुछ दिन पश्चात वल्लभ और बृहन्नला, फिर सैरंध्री और अंत में ग्रंथिक और तंतिपाल। हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हम केवल सेवक हैं। राजा विराट ही हमारे स्वामी हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर अंतिम बार देखा। यह वो परिवार नहीं था जो इंद्रप्रस्थ में सुख भोगता था, या वह भी नहीं था जिसने वन में दुख सहे थे। ये टूटे हुए, पराजित, अपनी पहचान खो चुके 5 पुरुष और एक स्त्री थे, जो अब एक अंधी गली में प्रवेश करने जा रहे थे। किसी ने विदाई नहीं ली, किसी ने किसी को शुभकामनाएं नहीं दी। मौन में ही वे एक एक करके अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। युधिष्ठिर, जो अब कंक थे, उन्होंने मत्स्य देश की राजधानी विराट नगर की ओर पहला पग बढ़ाया। उनके हाथ में पासे थे, परंतु वे जानते थे कि असली द्यूत अब आरंभ हुआ था। एक ऐसा द्यूत जिसमें दाव पर कोई साम्राज्य नहीं, अपितु उनका अपना अस्तित्व लगा था। वो उस नगर की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें एक राजा होकर एक सेवक का अभिनय करना था। श्रोता और पाठक ये सोचने पर विवश थे, क्या वो सफल होंगे? क्या एक सम्राट अपने राजसी तेज को छिपा पाएगा? क्या अग्नि भस्म का आवरण ओढ़कर स्वयं को शीतल सिद्ध कर पाएगी? अज्ञातवास का पहला अध्याय भस्म से लिखा जा चुका था, जहां काम्यक वन की सीमा पर 5 अग्नियां भस्म में परिवर्तित हो रही थी। वही हस्तिनापुर के वैभवशाली प्रासाद में एक अग्नि, एक घृणा, एक व्यग्रता अपने चरम पर धधक रही थी। 12 वर्ष 4 सहस्र 380 दिन दुर्योधन ने प्रत्येक दिन को अपनी उंगलियों पर नहीं, अपनी नसों में जलते हुए प्रतिशोध की भांति गिना था। वनवास समाप्त हो गया था और अब
वो 13वां वर्ष आरंभ हो गया था, जो किसी वरदान की भांति नहीं, अपितु उसके भविष्य पर लटकती एक नंगी तलवार की भांति आया था। हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसे उसने द्यूत में जीता था, आज उसे कांटों की शैया से अधिक नहीं लग रहा था। वो अपने भव्य कक्ष में विश्राम नहीं कर रहा था, वो एक आहत व्याघ्र की भांति चक्कर लगा रहा था। उसके पैरों के नीचे बिछा अमूल्य पारसी कालीन उसके पदचापों से घिसने लगा था। बाहर हस्तिनापुर की प्रजा अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त थी, परंतु राजप्रासाद के इस कक्ष में कुरु साम्राज्य का भावी सम्राट अपने सबसे भीषण भय से लड़ रहा था। वे कहाँ है? उसने अपने आप से फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में राजसी दम नहीं, एक कच्चा नग्न भय था। 12 वर्ष पूरे हो गए, वे जीवित है, वे अवश्य जीवित होंगे। उसने अपने मुकुट को, जो उसके सिर पर भारी हो रहा था, उतारकर बलपूर्वक मेज पर पटक दिया। वे छिप गए होंगे, किसी बिल में, किसी गुफा में, किसी अजनबी वेश में। उसके साथ कक्ष में केवल 2 और व्यक्ति थे। एक जो उसका प्रतिबिंब था, उसका अनुज दुशासन, और दूसरा जो उसकी कुटिलता का स्रोत था, मामा शकुनी। दुशासन ने अपने अग्रज को इस प्रकार व्यग्र कभी नहीं देखा था। शांत हो जाइए भ्राता, वे 5 निर्वासित वनवासी, वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? 13 वर्ष पूर्व वे जो थे, अब नहीं रहे होंगे। तपस्या ने उनका तेज हर लिया होगा, भूख ने उनकी भुजाओं का बल सोख लिया होगा। वे अब मूर्ख दुर्योधन दहला, तुम उन्हें नहीं जानते। दुशासन, मैं जानता हूं। वो युधिष्ठिर, वो धर्म का ढोंग करने वाला, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा है, परंतु भीम, उसकी प्रतिज्ञा मेरी जंघा और तुम्हारे वक्ष के रक्त से पूरी होगी। और अर्जुन, अर्जुन का नाम आते ही दुर्योधन की मुट्ठियां भिंच गई। वो खांडव वन को भस्म करने वाला, वो महादेव से युद्ध करने वाला, वो इन 12 वर्षों में शांत नहीं बैठा होगा। उसने तब किया होगा, उसने नए अस्त्रों का संचय किया होगा। वे 5 उस द्रौपदी के साथ, वे किसी घायल सर्प की भांति है, और ये 13वां वर्ष उनका कवच है। यदि ये वर्ष पूरा हो गया, यदि वे अज्ञात रहने में सफल हो गए, तो वे लौटेंगे, और वे अपने वनवास का प्रतिशोध लेने के लिए लौटेंगे। वे हमारा साम्राज्य, हमारा जीवन, सब कुछ छीन लेंगे। शकुनी, जो अब तक चुपचाप पासे फेंकने का अभिनय कर रहा था, मंद मंद मुस्कुराया। भय उचित है मेरे भांजे, भय ही राजा का सबसे बड़ा शस्त्र है। जो भयभीत नहीं होता, वो असावधान हो जाता है, और असावधानी मृत्यु का द्वार है। तो मार्ग सुझाइए मामाश्री। दुर्योधन लगभग चीख पड़ा। इस भय का निवारण कीजिए। मुझे वे चाहिए, मुझे वे 5 चाहिए। शकुनी ने पासे समेटे। उसकी आंखें किसी धूर्त श्रृगाल की भांति चमक रही थी। वे तुम्हें कैसे मिलेंगे दुर्योधन? वे अपनी पहचान छिपाएंगे, वे वो बनेंगे जो वे नहीं हैं। तुम 5 क्षत्रियों को ढूंढोगे, और वे तुम्हें 5 भिक्षुकों के रूप में मिलेंगे। तुम वीरों को ढूंढोगे, और वे तुम्हें सेवकों के वेश में मिलेंगे। पांडव पांडव होने का अभिनय नहीं करेंगे, वे संसार की सबसे निकृष्ट पहचान धारण करेंगे। तो मैं क्या करूं? दुर्योधन ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक बालक जैसी अधीरता थी। सहस्र नेत्रों का जाल, शकुनी ने फुसफुसाया। तुम्हें वह बनना होगा जिसके एक नहीं, सहस्र नेत्र हों। तुम्हें इस आर्यावर्त के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक पत्ती के नीचे, प्रत्येक घर की ओट में देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। तुम्हें अपने गुप्तचरों को भेजना होगा। यह शब्द दुर्योधन को जैसे किसी औषधि की भांति लगा। गुप्तचर, उसने दोहराया। हां, मेरे गुप्तचर। अगले ही क्षण राजसभा का आयोजन किया गया। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह एक युद्ध सभा थी, जो एक अदृश्य शत्रु के विरुद्ध लड़ी जानी थी। नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर किसी प्राचीन गिद्ध की भांति बैठे थे। उनका सिर उस दिशा में मुड़ा था जहां से उनके पुत्र की ध्वनि आ रही थी। उनके पार्श्व में भीष्म पितामह किसी श्वेत पर्वत की भांति मौन अचल बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, परंतु उनका मस्तिष्क उस भावी सहार को देख रहा था जिसे उनका पौत्र आमंत्रित कर रहा था। आचार्य द्रोण अपने श्वेत वस्त्रों में किसी ऋषि की भांति शांत थे।
परंतु उनके हृदय में अर्जुन के लिए एक गुप्त पीड़ा थी। और एक कोने में विदुर, धर्म का वो मूक साक्षी, सिर झुकाए बैठा था, मानो वो इस अधर्म की सभा का अंग होकर भी इसका अंग नहीं था। दुर्योधन ने सभा में प्रवेश नहीं किया, उसने एक बवंडर की भांति प्रवेश किया। तातश्री, पितामह, गुरुदेव, वो गर्जा। 12 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई। मेरे शत्रु पांडव अब वन से मुक्त हो चुके हैं। वे अब इस आर्यावर्त में कहीं छिप गए हैं। वे उस प्रतिज्ञा की आड़ में शक्ति संचय कर रहे हैं जिसका अंत हमारे विनाश से होगा। धृतराष्ट्र ने अपने आसान पर हिलजुल की। पुत्र, वे तुम्हारे भाई हैं। वे मेरे शत्रु हैं। महाराज, दुर्योधन ने अपने पिता की बात काट दी और एक राजा का धर्म है कि वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि रखे। मैं इस सभा से और विशेष रूप से आपसे पितामह और आपसे गुरुदेव ये आग्रह नहीं, आज्ञा करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। मुझे बताइए, वे कहां हो सकते हैं? भीष्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गंगा की शीतलता नहीं, एक गहरा विषाद था। दुर्योधन, वे तुम्हारे बंधु हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम इस 13वें वर्ष की मर्यादा का पालन करो। उन्हें खोजने का प्रयास करना, यह धर्म विरुद्ध है। धर्म? दुर्योधन व्यंग्य से हंस पड़ा। वही धर्म जिसने मेरे पिता के ज्येष्ठ होते हुए भी उन्हें राज्य से वंचित रखा? वही धर्म जिसने मुझे मेरे अधिकार से दूर रखा? नहीं पितामह, मेरा धर्म कुरु वंश की रक्षा करना है और पांडव उस वंश के लिए संकट है। द्रोणाचार्य ने कहा, वे जहां भी होंगे युधिष्ठिर उन्हें धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होने देगा। वे अज्ञात रहेंगे, उन्हें खोजना असंभव है। पुत्र, यदि वे मिल भी गए तो यह मात्र संयोग होगा। संयोग? दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। मैं अपने साम्राज्य का भविष्य संयोग पर नहीं छोड़ सकता। आचार्य, यदि आप, जो अर्जुन को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं, मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो स्पष्ट कहिए, मैं अपना मार्ग स्वयं खोज लूंगा। द्रौपदी, दुर्योधन ने वो नाम थूका। वो दंभी स्त्री, वो किसी की दासी नहीं बन सकती। वही वो बनेगी। भांजे, शकुनी हंसा, वो सैरंध्री बनेगी। एक कैशल्पिनी, उसे रनिवासों में ढूंढो। ऐसी स्त्री जिसका सौंदर्य राजसी हो परंतु कर्म दासियों वाले। और अर्जुन? दुर्योधन इस नाम पर आकर रुक गया। यह उसका सबसे बड़ा भय था। उसका क्या? वो अपना गांडीव कहां छिपाएगा? वो जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो क्या बनेगा? कक्ष में एक क्षण के लिए मौन छा गया। अर्जुन ही वो धुरी था जिस पर पांडवों का बल टिका था। कर्ण ने कहा, अर्जुन को खोजना सबसे कठिन और सबसे सरल है। वो अपने अस्त्रों के बिना नहीं रह सकता, परंतु यदि वह रहा तो वो कुछ ऐसा बनेगा जिस पर कोई संदेह न कर सके। वो नपुंसक बनेगा। शकुनी ने कहा। सब चौंक गए। कर्ण ने भी अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ ली। हां, शकुनी ने अपने कथन की पुष्टि की। उर्वशी का श्राप, उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहने का श्राप मिला था। स्वर्ग में वो उसे पृथ्वी पर भोगेगा। वो बृहन्नला बनेगा। वो किसी रनिवास में नृत्य संगीत का शिक्षक बनेगा। हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, ऐसा शिक्षक जिसके हाव भाव स्त्रियों जैसे हों, परंतु जिसकी भुजाओं में किसी योद्धा का बल छिपा हो। दुर्योधन की आंखें इस योजना की क्रूरता से चमक उठीं। उत्तम, उत्तम मामाश्री, आपने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। उसने क्षर की ओर देखा। सुन लिया तुमने? मुझे ये 5 और वो 6 चाहिए। अपने सहस्रों गुप्तचरों को इस ब्रह्मांड के हर कोने में भेज दो। उन्हें साधु, सन्यासी, व्यापारी, नर्तक, भिक्षुक, सैनिक, हर वेश में भेजो। उन्हें पांचाल भेजो, द्रौपदी के पिता के पास। उन्हें द्वारका भेजो, उस कुटिल कृष्ण के पास। उन्हें हर उस राज्य में भेजो जो पांडवों का मित्र रहा है। हर तीर्थ, हर आश्रम, हर वन, हर ग्राम, हर नगर छान मारो। क्षर ने सिर झुकाया। आज्ञा का पालन होगा महाराज। परंतु यदि वे मिल जाए तो क्या आदेश है? क्या उन्हें बंदी बनाना है या उनका वध? दुर्योधन हंसा, एक सूखी सर्द हंसी।
वो अपने आसन से उठा और क्षर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी तर्जनी उठाई और क्षर के वक्ष पर रखी। नहीं क्षर, तुम उन्हें छुओगे भी नहीं, तुम उन पर प्रहार नहीं करोगे, तुम उनका वध नहीं करोगे। क्षर ने उलझन से अपने स्वामी को देखा। तुम केवल उन्हें जानोगे। दुर्योधन के शब्द विष में बुझे हुए थे। जिस क्षण तुम्हें यह निश्चित हो जाए कि अमुक व्यक्ति ही पांडवों में से एक है, जिस क्षण तुम उन्हें पहचान लो, उसी क्षण तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा। तुम्हें केवल तीव्रतम दूत के द्वारा यह समाचार मुझ तक पहुंचाना है। वे मिल गए हैं, वे ज्ञात हो गए हैं। परंतु महाराज, क्षर समझ नहीं पा रहा था। मूर्ख, दुर्योधन गर्जा, क्या तुम मेरी नीति नहीं समझे? यदि मैंने उनका वध कर दिया तो मैं हत्यारा कहलाऊंगा, संसार मुझसे घृणा करेगा। परंतु यदि मैंने उन्हें इस 13वें वर्ष में ज्ञात कर लिया, यदि मैंने उन्हें पहचान लिया, तो उनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, उनका अज्ञातवास खंडित हो जाएगा और प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें पुनः 12 वर्षों के लिए वन में लौटना होगा। 12 और वर्ष क्षर, तब तक मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा, भीष्म और द्रोण इतने वृद्ध हो जाएंगे कि उन्हें संसार की कोई शक्ति मेरा सिंहासन मुझसे नहीं छीन सकती। मुझे वे जीवित या मृत नहीं चाहिए, मुझे वे ज्ञात चाहिए। यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और इतना क्रूर था कि कर्ण भी मुस्कुराए बिना न रह सका। यह वध से भी भीषण दंड था। यह पांडवों को उनकी आत्मा में पराजित करना था। जाओ, दुर्योधन ने आदेश दिया, अपने सहस्र नेत्रों का जाल बिछा दो। मुझे वो दिन शीघ्र चाहिए जब पांडव मेरे समक्ष पुनः मस्तक झुकाए खड़े हों और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हों। क्षर कक्ष से किसी छाया की भांति अदृश्य हो गया और उसी क्षण हस्तिनापुर के गुप्तचर विभाग में अभूतपूर्व हलचल मच गई। सहस्रों गुप्तचर, जिन्हें वर्षों से इसी दिन के लिए प्रशिक्षित किया गया था, सक्रिय हो उठे। उन्होंने अपने वेश बदले, अपनी पहचान बदली और किसी विशाल मकड़ी के जाल के तंतुओं की भांति चारों दिशाओं में फैल गए। कुछ ने व्यापारियों का वेश धरा और अपनी नौकाएं लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। कुछ ने सन्यासियों का बाना पहना और तीर्थों की ओर निकल गए। कुछ नर्तकियों की टोलियों में शामिल होकर विभिन्न राजधानियों की ओर बढ़ चले। हस्तिनापुर का खजाना इस कार्य के लिए खोल दिया गया था। सूचनाएं खरीदने और बेचने के लिए स्वर्ण मुद्राओं को पानी की तरह बहाया जाने लगा। क्षर ने अपने सबसे कुशल गुप्तचरों को पृथक किया। उन्हें वज्रनेत्र कहा जाता था। यह 12 लोगों का एक दल था, जिसका नेतृत्व वायुवेग नाम का एक व्यक्ति करता था, जो अपनी गति और धूर्तता के लिए विख्यात था। तुम्हें कुरु देश के सीमावर्ती राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। क्षर ने उन्हें अंतिम निर्देश दिए। पांचाल, चेदी, मगध और विशेषकर मत्स्य देश। मत्स्य देश, वायुवेग ने पूछा, वो तो एक दुर्बल राज्य है महाराज। राजा विराट न तो वीर है, नहीं पांडवों के विशेष मित्र। वही कारण है, क्षर ने कहा, पांडव वही छिपेंगे जहां किसी को उन पर संदेह न हो। वे किसी शक्तिशाली मित्र राज्य में आश्रय लेकर उसे संकट में नहीं डालेंगे। वे एक दुर्बल तटस्थ राज्य को ही चुनेंगे। मत्स्य देश, वो विराट नगर, मुझे वहां से सबसे पहले सूचना चाहिए। वहां के रनिवास, वहां की अश्वशाला, वहां का पाकशाला और स्वयं राजा विराट की सभा। अपनी आंखें गड़ा दो। वायुवेग और उसका दल, जो घुमंतु गायकों का वेश धरे हुए थे, अपने वाद्यों में अपने सूक्ष्म शस्त्र छिपाकर उसी रात विराट नगर की ओर प्रस्थान कर गए। वे नहीं जानते थे कि वे किसका पीछा कर रहे हैं, परंतु उनका स्वामी जानता था। वे यात्रा करते रहे, ग्रामों में गाते जाते, मदिरालियों में सूचनाएं एकत्र करते। वे लोगों के मध्य उस अदृश्य शत्रु के चिन्ह ढूंढ रहे थे और कुछ ही सप्ताहों में वे मत्स्य देश की सीमा में प्रवेश कर गए। राजधानी विराटनगर, जो अपनी समृद्धि और शांति के लिए विख्यात थी, आज हस्तिनापुर के सहस्र नेत्रों के जाल में फंसने जा रही थी। वायुवेग और उसके साथी नगर के एक सराय में ठहरे। वे दिन में गाते जाते और रात्रि में अपने सूत्रों से मिलते। नगर में क्या कुछ विशेष है? वायुवेग ने एक रात्रि सराय के स्वामी से पूछा, उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए। सराय के स्वामी ने मुद्राओं को अपनी मैली हथेली में छिपाते हुए कहा, विशेष तो कुछ नहीं श्रीमान। राजा विराट
सदा की भांति द्यूत में व्यस्त है। हां, सुना है उन्हें कंक नाम का कोई नया सभासद मिला है जो द्यूत में बड़ा निपुण है। कहते हैं वो ब्राह्मण है। वायुवेग के कान खड़े हो गए। कंक, ब्राह्मण, द्यूत में निपुण। उसने अपने एक साथी को संकेत किया। और कुछ? हां, राजरसोई में भी एक नया रसोइया आया है। वल्लभ नाम है। क्या भीमकाय देह पाई है। कहते हैं वो खाता भी उतना ही है जितना पकाता है, और कभी कभी मल्लभूमि में जाकर बड़े बड़े मल्लों को पछाड़ाता है। वायुवेग की आंखें संकुचित हो गई। वल्लभ, रसोइया, मल्ल और तो और राजकुमारी उत्तरा के लिए भी कोई नई नृत्य शिक्षिका आई है। ब्रीनला न स्त्री है न पुरुष, परंतु क्या गाती है, क्या नाचती है। कहते हैं ऐसी कला तो गंधर्वों के पास भी नहीं। वायुवेग का हृदय धड़क उठा। ब्रीनला, नपुंसक, नृत्य शिक्षक। और हां, सराय का स्वामी कहता गया रानी सुदेशना को भी एक नई सैरंध्री मिली है। कहते हैं उसके केश संवारने की कला अद्भुत है, पर है बड़ी दंभी। किसी पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। वायुवेग ने अपने साथियों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। कंक, वल्लभ, ब्रीनला, सैरंध्री, ये सब कुछ वैसा ही था जैसा मामा शकुनी ने कहा था। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता था। उसने उसी रात एक कपोत को मुक्त किया जिसके पंखों में एक सूक्ष्म संदेश बंधा था। संदेश क्षर के लिए था। लक्ष्य मत्स्य देश में होने की प्रबल आशंका है। 4 विचित्र सेवक राजप्रासाद में प्रवेश पा चुके हैं। एक द्यूत प्रेमी ब्राह्मण, एक भीमकाय रसोइया, एक नपुंसक नर्तकी, एक दंभी सैरंध्री। हम अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। पुष्टि की प्रतीक्षा है। हस्तिनापुर का जाल जो सहस्रों मील दूर से फेंका गया था अब ठीक अपने शिकार के ऊपर आकर कसने लगा था। पांडव जो अपनी नई पहचान के साथ अभी सांस लेना आरंभ ही कर रहे थे, वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि दुर्योधन की आंखें उन्हें लगभग खोज चुकी थी। अज्ञातवास का दूसरा अध्याय षड्यंत्र की स्याही से लिखा जा रहा था। विराट नगर, मत्स्य देश की वो शांत समृद्ध राजधानी जो अपनी सीमाओं से परे चल रहे प्रलय से अनभिज्ञ अपनी ही गति में मग्न थी। कई मास व्यतीत हो चुके थे। पांडवों के लिए, जो अब पांडव नहीं थे, जीवन एक असहनीय एकरसतापूर्ण दिनचर्या में ढल गया था। बाहर हस्तिनापुर के गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। वे वायुवेग के नेतृत्व में सराय में ठहरे हर सूचना को धूर्तता से एकत्र कर रहे थे। परंतु पांडवों के लिए बाहरी शत्रु की चिंता से अधिक भयंकर वो भीतरी घुटन थी जो उन्हें प्रत्येक क्षण अपनी विवशता का स्मरण कराती थी। अज्ञातवास एक तपस्या नहीं, एक निरंतर आत्महन था। कंक, युधिष्ठिर के लिए प्रत्येक दिन एक नया द्यूत था। वो राजा विराट के साथ पासे फेंकता जिनकी बौद्धिक क्षमता एक साधारण सभासद से अधिक नहीं थी। उसे धर्मराज को, उस मूर्ख दंभी राजा की प्रत्येक विजय पर वाह महाराज, अद्भुत कहना पड़ता था। उसे अपने ज्ञान को, अपनी नीति को, अपनी धर्म की समझ को एक विदूषक की मुस्कान के पीछे छिपाना पड़ता था। जब वो सभा में बैठता तो उसकी आंखें केवल पासे पर नहीं होती थी। उसकी दृष्टि उस विशाल कक्ष के हर कोने को भेदती थी। वो वल्लभ को पाकशाला से आते जाते देखता, उसके नियंत्रित क्रोध को अनुभव करता। वो बृहन्नला के नृत्य संगीत का आनंद लेता और प्रत्येक घुंघरू की ध्वनि उसके हृदय पर हथौड़े की भांति पड़ती। और वो सैरंध्री को देखता, अपनी पत्नी द्रौपदी को रानी सुदेशना के पीछे एक छाया की भांति चलते हुए। जब जब रानी राजा के पार्श्व में आकर बैठती, सैरंध्री उसके पीछे खड़ी होती, मस्तक झुकाए, हाथ बांधे। युधिष्ठिर का हाथ पासों पर कांप जाता, पर वो विवश था। वो धर्मराज नहीं, वो कंक था। वल्लभ, भीम के लिए प्रत्येक क्षण एक विस्फोट था जिसे वो अपने भीतर दबा रहा था। उसकी वो शक्ति जो जरासंध को चीर सकती थी, आज चंदन की लकड़ियों को चीरने में व्यय हो रही थी। उसके वे हाथ जो गदा उठाकर कौरव सेना का सहार करने को आतुर थे, वे आज विशाल कड़ाहों में कलछी चला रहे थे। उसकी क्षुधा जो एक महायज्ञ के समान थी, उसे छिप छिप कर शांत करनी पड़ती थी। वो राजरसोई का स्वामी बन गया था,
परंतु यह स्वामित्व एक बंधन था। उसका एकमात्र निकास था मल्लभूमि। राजा विराट मल्लों के शौकीन थे और वल्लभ को अपनी स्थूल देह का लाभ उठाकर उन साधारण मल्लों से कठिन युद्ध करना पड़ता था। वो उन्हें एक क्षण में पछाड़ सकता था, परंतु उसे अभिनय करना पड़ता था। वो स्वयं को परास्त होने देता ताकि किसी को उसकी अमानवीय शक्ति पर संदेह न हो। परंतु इस सबसे अधिक पीड़ा उसे तब होती जब वो सैरंध्री को रनिवास की ओर जाते देखता। वो उस पर पड़ती हर दृष्टि को देख सकता था। वो रक्षकों की, अन्य सेवकों की लोलुप आंखों को पच सकता था और वो वायुपुत्र भीम केवल अपने दांत पीसकर रह जाता था। उसका क्रोध उन लकड़ियों में निकलता था जिन्हें वो एक मुक्के से तोड़ देता और फिर हंसकर कहता, लकड़ी बड़ी सूखी थी महाराज। बृहन्नला अर्जुन का नरक सबसे अनूठा था। वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इंद्र का पुत्र आज स्त्रियों के वस्त्रों में, कानों में कुंडल और हाथों में चूड़ियां पहने रनिवास में बंद था। उसका गांडीव जो शमी वृक्ष पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी आत्मा का वो अंश था जिसे उसने स्वयं से पृथक कर दिया था। अब उसके हाथ धनुष नहीं, मंजीरा बजाते थे। उसके पैर युद्ध भूमि में नहीं, नृत्य कक्ष में थिरकते थे। उसे राजकुमारी उत्तरा और उसकी सखियों को नृत्य सिखाना पड़ता था। उसे वो अभिनय करना पड़ता था जो उसकी आत्मा को प्रत्येक क्षण छील रहा था। उसे अपनी मर्दांगी, अपने क्षत्रियत्व, अपने अर्जुन होने के अभिमान को एक नपुंसक की लज्जा और हाव भाव में डुबो देना पड़ा था। और वो सैरंध्री के सबसे निकट था। वो उसी रनिवास में था। वो द्रौपदी को प्रतिदिन देखता था, रानी सुदेशना के बाल संवारते हुए, उसके पाद मर्दल करते हुए। वो अपनी पत्नी को अन्य दासियों के साथ बैठकर उनके उपहास का पात्र बनते हुए देखता था। वो देखता था कि कैसे उसका राजसी तेज एक साधारण दासी के आवरण में छिपने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल गा सकता था, नाच सकता था और अपने आंसुओं को अपने इस वेश की आड़ में छिपा सकता था। नकुल ग्रंथिक अश्वशाला में था और सहदेव तंतिपाल गौशाला में। वे जो अश्विनी कुमारों के अंश थे, आज उन्हीं पशुओं के सेवक थे जिनके वे स्वामी हुआ करते थे। उनका ज्ञान, अश्वों और गौओं की भाषा समझने की उनकी दिव्य शक्ति आज केवल राजा विराट के पशुधन को स्वस्थ रखने तक सीमित थी। वे दोनों भाई भी दूर से ही अपने ज्येष्ठों और अपनी महारानी को इस दुर्दशा में देखते और मौन रह जाते। और सैरंध्री, द्रौपदी, वो यज्ञ की ज्वाला जो आज राख में छिपी थी, उसने स्वयं को इस भूमिका में ढाल लिया था। वो प्रातः सबसे पूर्व उठती, रानी सुदेशना के लिए उपटन तैयार करती, उनके केश संवारती। उसने अपने दंभ को, अपने स्वाभिमान को, अपनी प्रखर बुद्धि को, सब कुछ एक दासी की विनयशीलता के नीचे दबा दिया था। परंतु उसकी आंखें, वे नहीं छिप सकती थी। उनमें एक ऐसी अग्नि थी जो किसी भी पुरुष को जो उसे ध्यान से देखता भयभीत कर देती थी। इसी कारण उसने अपनी दृष्टि झुका ली थी। वो किसी भी पुरुष से बात नहीं करती थी। रनिवास में भी वो अन्य दासियों से पृथक रहती। इस व्यवहार ने उसे एक ख्याति दी, सैरंध्री दंभी है। यह दंभी उसका कवच था। वो जानती थी कि उसका सौंदर्य, जिसे वो मलिन वस्त्रों में भी छिपा नहीं पाती थी, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता था। और वो शत्रु एक दिन राज दरबार में प्रवेश कर ही गया। मत्स्य देश का वास्तविक बल राजा विराट नहीं थे। वो था उनका सेनापति, रानी सुदेशना का भाई कीचक। कीचक अपने बल के दर्प में अंधा था। वो विराट नगर का अघोषित स्वामी था। उसी के पराक्रम ने त्रिगर्तों को मत्स्य देश की सीमा से दूर रखा था। वो लंबा, सुगठित और क्रूर था। उसकी दृष्टि में विवेक नहीं, केवल वासना और अधिकार का भाव था। वो जो चाहता था उसे प्राप्त कर लेता था। स्त्रियां उसके लिए केवल उपभोग की वस्तु थी। उस दिन वो किसी विजय के उन्माद में चूर अपनी बहन सुदेशना से मिलने रनिवास में आया। उसका आगमन किसी उत्सव से कम नहीं होता था। दास दासियां उसके मार्ग से हट जाते थे। वो अपनी बहन के कक्ष में सिंह की भांति प्रविष्ट हुआ। सुदेश ने वो गर्जा, तुम्हारे वीर भाई ने
पुनः शत्रुओं को धूल चटा दी है। सुदेशना अपने भाई के इस दम से परिचित थी। वो मुस्कुराई। बैठो भ्राता, तुम थक गए होगे। कीचक आसन पर बैठ गया और तभी उसकी दृष्टि कक्ष के एक कोने में खड़ी सैरंध्री पर पड़ी। वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा सौंदर्य, ऐसी दिव्यता किसी दासी में तो क्या, किसी महारानी में भी नहीं देखी थी। वो मैल वस्त्रों में थी, उसका मस्तक झुका था, परंतु उसके अंग प्रत्यंग से एक ऐसा तेज प्रस्फुटित हो रहा था जिसने कीचक को एक क्षण में ही मध्यमत कर दिया। ये कौन है? सुदेश ने? उसकी आवाज में अब विजय का दम नहीं, एक गहरी लोलुप जिज्ञासा थी। सुदेशना ने अपनी नई दासी की ओर देखा। ये सैरंध्री है भ्राता, कैशिल्पिनी है। अभी कुछ मास पूर्व ही इसे मैंने आश्रय दिया है। द्रौपदी बिना एक शब्द कहे कक्ष से बाहर निकल गई। कीचक की आंखें उसके जाते हुए शरीर का पीछा करती रहीं। ये तुम्हें कहां मिली? सुदेश ने? कीचक ने अपनी बहन से पूछा। कहती है अभागिनी है, इसके पति गंधर्व थे जो अब नहीं रहे। ये आश्रय खोज रही थी, परंतु है बड़ी दंभी, किसी पुरुष से बात तक नहीं करती। दंभी? कीचक हंसा। इसका दंभ मैं तोड़ दूंगा। ये दासी, ये मेरे कक्ष की शोभा बढ़ाने योग्य है। ये तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बनी है। सुदेश ने? इसे मुझे दे दो। सुदेशना चौंक गई। वो अपने भाई की प्रकृति जानती थी। भ्राता, ये ठीक नहीं है। वो मेरे आश्रय में है और वो साधारण स्त्री नहीं लगती। उसने कहा है कि उसके गंधर्व पति अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते हैं। जो भी पुरुष उस पर कुदृष्टि डालेगा वे उसका वध कर देंगे। गंधर्व? कीचक का अट्टहास पूरे रनिवास में गूंज गया। मैं इन गंधर्व यक्षों से नहीं डरता। सुदेश ने? इस पृथ्वी पर केवल एक ही बल है, कीचक का बल। तुम चिंता मत करो, ये स्त्री कल से मेरे अंतपुर में होगी। सुदेशना भयभीत हो गई, परंतु अपने भाई के समक्ष कुछ भी कहने का साहस उसमें नहीं था। जब द्रौपदी मदिरा लेकर लौटी तो कीचक ने जानबूझकर पात्र लेने के बहाने उसका हाथ छूने का प्रयास किया। द्रौपदी एक झटके से पीछे हट गई और मदिरा छलक पड़ी। अशिष्ट! कीचक गरजा, यद्यपि उसकी आंखों में क्रोध नहीं, वासना की ज्वाला थी। क्षमा करें सेनापति, द्रौपदी ने अपनी कांपती आवाज को स्थिर करते हुए कहा और भूमि पर गिरी मदिरा को पोंछने लगी। रहने दो, कीचक ने कहा, और निकट आओ सैरंध्री। मैंने तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनी थी, परंतु आज देखकर ज्ञात हुआ कि प्रशंसा करने वाले के पास शब्द नहीं थे। द्रौपदी खड़ी हो गई, उसकी आंखें झुकी थी। आपकी कृपा है सेनापति, परंतु मैं केवल महारानी की दासी हूं। मुझे आज्ञा दे तो मैं प्रस्थान करूं। ठहरो, कीचक की आवाज में आदेश था। महारानी की दासी हो, अर्थात राज्य की दासी हो, और मैं कीचक इस राज्य का सेनापति हूं। मेरी आज्ञा राजा की आज्ञा से भी बढ़कर है, समझी तुम? द्रौपदी कांप रही थी, परंतु उसका स्वाभिमान अभी मरा नहीं था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं सेनापति। मेरे पति अब नहीं रहे, परंतु मेरी निष्ठा अब भी उन्हीं के प्रति है। कृपया मुझे जाने दे। पतिव्रता? कीचक हंसा। तुम जैसी स्त्रियों को ही मैं अपनी सेवा में रखना पसंद करता हूं। इससे पहले कि वह और कुछ कहता, सुदेशना ने, जो इस दृश्य से भयभीत हो उठी थी, हस्तक्षेप किया। भ्राता, तुम थक गए हो, विश्राम करो। सैरंध्री, तुम जाओ। द्रौपदी उस कक्ष से लगभग भाग खड़ी हुई, परंतु यह केवल आरंभ था। कीचक का उन्माद आरंभ हो चुका था। वो अब नित्य नए बहाने से रनिवास आने लगा। वो सुदेशना से मिलने के बहाने आता, परंतु उसकी आंखें केवल सैरंध्री को खोजती। वो उसे उपहार भेजने लगा, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण। द्रौपदी उन सबको हाथ जोड़े अस्वीकार कर देती। ये सब उस रनिवास में छिपे एक और व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा था। ब्रीहिन्नला, अर्जुन अपने नृत्य कक्ष से सब देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे कीचक के आगमन से सैरंध्री का चेहरा पीला पड़ जाता था। वो देख रहा था कि कैसे द्रौपदी हर समय भय के साए में जी रही थी। वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा था। वो जो इंद्रलोक से दिव्यास्त्र लेकर आया था, आज अपनी पत्नी को
एक साधारण वासनांध व्यक्ति से भी नहीं बचा सकता था। वो अपनी चूड़ियों को देखता और घृणा से भर उठता। उधर पाकशाला में वल्लभ, भीम के कानों तक भी ये समाचार पहुंच चुका था। रनिवास की दासियां जब रसोई में आती तो वे कानाफूसी करती। सेनापति कीचक नई सैरंध्री पर मोहित हो गए हैं। वो दंभी सैरंध्री कब तक बचेगी? सेनापति तो वो प्राप्त कर लेते हैं जो वे चाहते हैं। भीम के हाथ में पकड़ा लोहे का दंड मुड़ गया। क्या कहा तुमने? वो गरजा। दासिया भय से पीछे हट गई। कुछ नहीं महाराज वल्लभ, हम तो बस, जाओ यहां से। भीम ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा। बहुत कार्य पड़ा है। जब वो अकेला हुआ तो उसने मुड़ी हुई लोहे की छड़ को देखा। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। कीचक, उसने फुसफुसाया, दुशासन से पहले लगता है तेरा ही रक्तपान करना होगा। परंतु वो विवश था। एक भी असावधान पग और अज्ञातवास भंग हो जाता और सभा में कंक, युधिष्ठिर भी इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ नहीं था। वो देख रहा था कि राजा विराट अपने सेनापति से कितना भयभीत था। वो देख रहा था कि कीचक का दंभ प्रतिदिन बढ़ रहा था। वो समझ गया था कि यह संकट केवल द्रौपदी पर नहीं, उन सब पर था। यदि द्रौपदी ने अपमानित होकर कोई प्रतिक्रिया दी या कीचक ने बल प्रयोग किया तो भीम स्वयं को नहीं रोक पाएगा, और यदि भीम ने स्वयं को प्रकट कर दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को संकट में डाला था, पुनः पहले द्यूत सभा में और आज इस सेवक सभा में। हस्तिनापुर के गुप्तचर वायुवेग के दल भी इस नए घटनाक्रम का आनंद ले रहे थे। वे सराय में बैठकर सूचनाएं जोड़ रहे थे। तो वायुवेग ने अपने एक साथी से कहा, कंक ब्राह्मण द्यूत में निपुण है, वल्लभ रसोइया मल्ल युद्ध में अजय है, बृहन्नला नपुंसक की कला दिव्य है, सैरंध्री दासी का सौंदर्य राजसी है, और अब उस सैरंध्री पर सेनापति कीचक मोहित है। ये हमारे पक्ष में है। दूसरे गुप्तचर ने कहा, कीचक हठी है, वो बल प्रयोग करेगा। यदि सैरंध्री ने प्रतिकार किया तो हम देखेंगे कि उसे बचाने कौन आता है। यदि वो रसोइया वल्लभ या वो नर्तकी बृहन्नला या वो ब्राह्मण कंक कोई भी अपनी भूमिका से बाहर निकला तो हम पांडवों को पहचान लेंगे। वे प्रतीक्षा करने लगे। वे जानते थे कीचक का धैर्य अधिक समय तक नहीं रहेगा, और वे सही थे। कीचक का धैर्य जवाब दे गया। एक माह की व्यर्थ चेष्टा के पश्चात उसने अपनी बहन रानी सुदेशना पर दबाव डाला। सुदेश ने, वो एक रात्रि रानी के कक्ष में आया। बहुत हो गया ये नाटक। मैं उस सैरंध्री को चाहता हूं और मैं उसे कल ही प्राप्त करूंगा। भ्राता, ये पाप है। सुदेशना गिड़गिड़ाई। वो मेरे आश्रय में है, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती। कीचक हंसा। अनर्थ? तुम्हारे भाई की इच्छा पूरी करना अनर्थ है? सुदेश ने, ये मत भूलो कि यह राज सिंहासन, ये वैभव मेरे बल पर टिका है। यदि मैंने हाथ खींच लिया तो त्रिगर्त कल ही विराट नगर को रौंद डालेंगे। तुम्हें मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करनी होगी। परंतु कैसे? सुदेशना ने कांपते हुए पूछा। वो स्वयं मेरे पास भी आने से कतराती है। तुम उसे मेरे अंतपुर में भेजो। कीचक ने अपनी योजना बताई। कल दिवस में जब मैं अपने कक्ष में अकेला होऊंगा, तुम उसे मेरे लिए मदिरा या कोई व्यंजन लाने के बहाने भेजना। एक बार वो मेरे कक्ष में आ गई, उसके पश्चात उसे उसके गंधर्व पति भी नहीं बचा पाएंगे। सुदेशना का चेहरा भय से श्वेत पड़ गया। नहीं भ्राता, ये तो तुम्हें ये करना होगा। सुदेश ने, कीचक ने अपनी बहन के कंधे को क्रूरता से भींचते हुए कहा, या तो तुम अपनी इस दासी को चुन लो या अपने भाई और अपने इस राज्य को। सुदेशना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने रोते हुए अपनी सहमति दे दी। अगला दिन रनिवास में एक विचित्र अशुभ शांति छाई थी। रानी सुदेशना अपने कक्ष में पीली पड़ी बैठी थी। बृहन्नला दूर से देख रही थी कि रानी आज अस्वस्थ लग रही है और सैरंध्री चिंतित होकर उनकी सेवा में लगी है। तभी सुदेशना ने अपनी आवाज को स्थिर करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए कहा, सैरंध्री जी। महारानी द्रौपदी ने उत्तर दिया, मेरा भ्राता सेनापति कीचक अपने कक्ष में है।
वो किंचित अस्वस्थ अनुभव कर रहा है। तुम जाओ और उसके लिए मेरे मदिरा कक्ष से ये उत्तम मदिरा का पात्र ले जाओ। उसे कहना रानी ने भेजा है। द्रौपदी के पैरों के नीचे से जैसे भूमि खिसक गई हो। वो रानी के इस आदेश का अर्थ समझ गई थी। ये एक जाल था। ये उसे सीधे उस व्याघ्र की मांद में भेजना था। महारानी, वो फुसफुसाई, ये कार्य किसी और दासी को। द्रौपदी ने कांपते हाथों से मदिरा का वो स्वर्ण पात्र उठाया। जो आज्ञा महारानी। उसने कीचक के अंतपुर की ओर पहला पग बढ़ाया। प्रत्येक पग उसे अपनी नियति के उस क्रूरतम क्षण की ओर ले जा रहा था, जहां उसका सतीत्व और पांडवों का अज्ञातवास दोनों दांव पर लगे थे। राज दरबार का कांटा अब उसके हृदय में चुभने के लिए तैयार था। विराट नगर की शांति एक भ्रम थी। यह उस शांत गहरे जल की सतह की भांति थी, जिसके नीचे हिंसक जंतु अपनी घात में छिपे थे। बाहर हस्तिनापुर के गुप्तचरों का जाल वायुवेग के नेतृत्व में नगर के रेशे रेशे में समा गया था। वे अब केवल सराय में ठहरे गायक नहीं थे। वे राज दरबार का अदृश्य अंग बन चुके थे। वायुवेग का एक साथी रक्त राज अस्तबल में ग्रंथिक नकुल के सहायक का कार्य कर रहा था। एक अन्य छाया बृहन्नला अर्जुन के संगीत दल में एक मूक वादक बन गया था। एक सर्पिणी नाम की दासी वल्लभ भीम की विशाल पाकशाला में सबसे निम्न स्तर की सेविका बन गई थी, जो सब्जियां काटने और बर्तन मांजने का कार्य करती थी। और स्वयं वायुवेग अपने वाक चातुर्य और बहुमूल्य उपहारों के बल पर राजा विराट के दरबार में एक अतिथि सभासद का स्थान पा चुका था, जहां से उसकी आंखें 24 घंटे कंक पर टिकी रहती थी। हस्तिनापुर का संदेह, जो पहले केवल एक आशंका थी, अब धीरे धीरे एक ठोस आकार ले रहा था। और इस आकार को पुष्ट करने का कार्य स्वयं पांडव अपनी छिपी हुई प्रकृति के कारण अनजाने में ही कर रहे थे। वायुवेग का ध्यान सबसे पहले कंक युधिष्ठिर पर केंद्रित था। वो देखता था। प्रतिदिन वो उस द्यूत कक्ष में बैठता और कंक के प्रत्येक हाव भाव का विश्लेषण करता। ऊपरी तौर पर कंक एक आदर्श विदूषक था। वो राजा विराट की मूर्खतापूर्ण बातों पर सबसे जोर से हंसता। वो पासे फेंकने में इतना मग्न रहता था मानो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य वही हो। राजा विराट, जो अपनी प्रशंसा के भूखे थे, कंक को अपना सबसे प्रिय सभासद मानने लगे थे। देखो वायुवेग, विराट ने एक दिन गर्व से कहा, हमारे कंक भट्ट जैसा द्यूत निपुण कोई नहीं। वे हमें कभी पराजित नहीं होने देते। वायुवेग मुस्कुराया। सत्य है महाराज, ब्राह्मण देवता की निष्ठा आपके प्रति अटूट है। परंतु वायुवेग वह भी देख रहा था जो राजा विराट नहीं देख पा रहे थे। एक दिन सभा में गंभीर मंत्रणा चल रही थी। त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने सीमा पर पुनः उपद्रव खड़ा कर दिया था। राजा विराट अपने अयोग्य मंत्रियों से सलाह ले रहे थे। हमें अपनी पूरी सेना पश्चिम में भेज देनी चाहिए। एक मंत्री ने कहा, नहीं, हमें सुशर्मा को उपहार भेजकर शांत करना चाहिए। दूसरे ने सुझाव दिया। राजा विराट ने यूं ही मजाक में कंक की ओर देखा। क्यों कंक, तुम्हारा द्यूत शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? सभासद हंस पड़े। कंक भी हंसा। उसने अपने पासे हाथ में घुमाते हुए जैसे कोई बहुत ही साधारण सी बात कह रहा हो कहा, महाराज, पासा तो कहता है कि शत्रु जब पश्चिम से आक्रमण करे तो उसका ध्यान पूर्व पर होता है। त्रिगर्तों की शक्ति उनकी अश्व सेना है और उनकी दुर्बलता उनका अहंकार। यदि पूर्वी दर्रे को, जो गौशाला के निकट है, सील कर दिया जाए तो सुशर्मा के अश्वों को जल नहीं मिलेगा। प्यासी सेना युद्ध नहीं करती महाराज। यह कहकर कंक पुनः अपने पासों पर झुक गया, मानो उसने मौसम का हाल बताया हो। राजा विराट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने मंत्रियों के साथ व्यर्थ की चर्चा में लग गए। परंतु वायुवेग, जो स्वयं एक प्रशिक्षित योद्धा और रणनीतिकार था, स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें कंक पर गड़ गई। ये एक जुआरी का विश्लेषण नहीं था। यह किसी चक्रवर्ती सम्राट के योग्य सैन्य नीति थी। पूर्वी दर्रा, गौशाला के निकट। इसका अर्थ था कि इस ब्राह्मण को विराट नगर की भौगोलिक स्थिति का इतना सूक्ष्म ज्ञान था जितना स्वयं यहां के मंत्रियों को नहीं था।
अहंकार, वो शत्रु के मनोविज्ञान को समझता था। वायुवेग ने अपनी स्मरण पट्टिका पर पहली गांठ बांधी। कंक मात्र ब्राह्मण नहीं है, इसके भीतर एक कुशल रणनीतिकार, एक क्षत्रिय मस्तिष्क छिपा है। उसका संदेह अब दूसरी और अधिक स्थूल दिशा में मुड़ गया। पाकशाला, वल्लभ, भीम, वो पाकशाला का निर्विवाद स्वामी बन चुका था। उसके हाथ के बने व्यंजन खाकर राजा विराट इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने वल्लभ को महाराज, रसोइयों का राजा की उपाधि दे दी थी। वल्लभ का अधिकांश समय उस विशाल रसोई में अग्नि और धुएं के बीच बीतता था। सर्पिनी, जो वहां बर्तन मांजने का अभिनय करती थी, प्रतिदिन अपनी सूचनाएं वायुवेग तक पहुंचाती थी। वो मनुष्य नहीं, दानव है, सर्पिनी ने एक रात्रि भयभीत स्वर में बताया। उसकी क्षुधा असीमित है। वो राजा और रनिवास के लिए भोजन पकाने के पश्चात छिपकर पूरे एक घड़े का अन्न और एक पूरी बकरी का मांस अकेले खा जाता है। ये तो शकुनी मामाश्री की भविष्यवाणी से मिलता है, वायुवेग ने सोचा। और क्या उसका बल, सर्पिनी ने कहा। आज प्रातः ईंधन के लिए लाए गए विशाल वृक्ष के तने को लकड़हारे चीर नहीं पा रहे थे। वल्लभ आया, उसने कुल्हाड़ी एक ओर फेंकी और तने को अपनी भुजाओं में भींचकर घुटने के बल से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कोई बालक सूखी टहनी तोड़ता है। उसके पश्चात वो ऐसे हंसा मानो ये कोई साधारण कार्य हो। वायुवेग की उंगलियां कसम सा गई। बल, अमानवीय बल, क्षुधा असीमित। ये वल्लभ, ये कौन है? उसे अपने संदेह की पुष्टि का अवसर शीघ्र ही मिल गया। राजा विराट को द्यूत के अतिरिक्त यदि कोई व्यसन था तो वो मल्ल युद्ध का था। वो आर्यावर्त के कोने कोने से प्रसिद्ध मल्लों को अपनी सभा में आमंत्रित करते और उनका युद्ध देखकर बालकों की भांति प्रसन्न होते थे। उस दिन विराट नगर के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मल्ल जीमूत दरबार में आया था। जीमूत केवल एक मल्ल नहीं था, वो एक दैत्य था। उसका शरीर काले ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया प्रतीत होता था। उसकी ख्याति थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल परास्त नहीं करता था, वो उसे अपंग कर देता था। उसके नाम से बड़े बड़े योद्धा भय खाते थे। जीमूत ने दरबार में आकर अपनी गदा को भूमि पर पटक कर चुनौती दी, है कोई मत्स्य देश में जो जीमूत के बल को तौल सके? राजा विराट के सारे मल पीछे हट गए। वे जानते थे कि जीमूत से भिड़ने का अर्थ है मृत्यु। राजा का मुख म्लान हो गया। उनकी प्रजा के समक्ष उनका मान भंग हो रहा था। तभी उनकी दृष्टि पाकशाला के द्वार पर खड़े वल्लभ पर पड़ी, जो अपने स्थूल शरीर के साथ वहां खड़ा तमाशा देख रहा था। वल्लभ, राजा विराट उत्साह से चीख पड़े, तुम मेरे सबसे बलशाली सेवक हो। जाओ और इस जीमूत को दिखा दो कि विराट नगर की पाकशाला में भी योद्धा बसते हैं। वल्लभ ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसे यह प्रदर्शन पसंद नहीं था। वो अपनी शक्ति को छिपाना चाहता था, परंतु यह राजा की आज्ञा थी। सभा में बैठे कंक, युधिष्ठिर का हृदय एक क्षण के लिए धड़कना भूल गया। उसने भीम की ओर देखा। वो जानता था कि भीम के क्रोध और उसकी प्रतिज्ञा के बीच एक बहुत महीन धागा ही शेष था। रनिवास की गैलरी से बृहन्नला, अर्जुन और सैरंध्री, द्रौपदी भी ये दृश्य देख रहे थे। द्रौपदी, जो रानी को पंखा झल रही थी, उसके हाथ कांप गए। वो जानती थी भीम को नियंत्रित करना कितना कठिन था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने भाई को एक साधारण मल के हाथों अपमानित होते नहीं देखना चाहता था, और नहीं वो उसे जीमूत का वध करते हुए देखना चाहता था। दोनों ही स्थितियों में अज्ञातवास संकट में था। वायुवेग और उसके साथी सभासदों के बीच बैठे अपनी श्वास रोके ये नाटक देख रहे थे। वल्लभ, रसोइया बनाम जीमूत, दैत्य, ये एक उत्तम परीक्षा है। वल्लभ अखाड़े में उतरा। उसने लंगोट नहीं पहना था, वो अपने रसोइये के वस्त्रों में ही था। उसका स्थूल उदर और भोजन से सने हाथ देखकर जीमूत अट्टहास कर उठा। जाओ रसोइये, वो गरजा, ये अखाड़ा है, पाकशाला नहीं। यहां व्यंजन नहीं पकते, यहां मनुष्य पकते हैं। राजा विराट का मस्तिष्क फिर गया है, जो उन्होंने एक सुअर को सिंह से भिड़ा दिया। सभा में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। वल्लभ शांत खड़ा रहा। उसका चेहरा भाव शून्य था।
परंतु उसकी मुट्ठियां भिंच गई थी। आओ वल्लभ, राजा विराट ने कहा, इसे दिखा दो। जीमूत ने पहला प्रहार किया। वो एक वज्र प्रहार था जो किसी हाथी को भी गिरा सकता था, परंतु वल्लभ टस से मस नहीं हुआ। वो वही खड़ा रहा, मानो उसे किसी पुष्प ने स्पर्श किया हो। जीमूत चौंक गया। अरे, रसोई में तो दम है। अब उसने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने आरंभ कर दिए। वो वल्लभ की छाती पर, उसके कंधों पर मुक्के बरसाने लगा। वल्लभ केवल अपना बचाव कर रहा था। वो अभिनय कर रहा था। वो स्वयं को दुर्बल, अनाड़ी प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था। वो गिरता, फिर उठता, फिर लड़खड़ाता। राजा विराट का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। अरे वल्लभ, क्या हुआ तुम्हें? मारो इसे। जीमूत का अहंकार अब चरम पर था। वो वल्लभ को थप्पड़ मार रहा था, उसका उपहास उड़ा रहा था। बस रसोइये, इतना ही बल है? लगता है सारा बल तो भोजन पचाने में ही व्यय हो गया। कंक का चेहरा श्वेत पड़ गया था। वो जानता था भीम का धैर्य अब टूट रहा था। और तभी जीमूत ने वो भूल कर दी जो उसके जीवन की अंतिम भूल सिद्ध होने वाली थी। उसने लड़खड़ाते वल्लभ को एक लात मारी और थूकते हुए कहा, धिक्कार है तुम पर, और धिक्कार है इस विराट नगर पर। सुना है यहां कीचक सेनापति का हृदय एक नई दासी पर आया है, वो सैरंध्री। लगता है इस नगर के पुरुष समाप्त हो गए हैं। जब मैं तुमसे निपट लूंगा तब मैं स्वयं जाकर उस सैरंध्री का रूप दर्शन करूंगा। कीचक का स्वाद उत्तम है, ये शब्द नहीं थे, ये भीम के क्रोध के ज्वालामुखी का मुहाना खोलने का मंत्र था। गैलरी में सैरंध्री द्रौपदी के हाथ से पंखा छूटकर गिर गया। बृहन्नला अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी। उनमें स्त्रैण भाव नहीं, केवल सहार की ज्वाला थी। और अखाड़े में वल्लभ, भीम ने हिलना डुलना बंद कर दिया। वो जो अभी तक एक अनाड़ी रसोइये का अभिनय कर रहा था, वो अचानक किसी पर्वत की भांति स्थिर हो गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, वायुवेग जो ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, उन आंखों को देखकर कांप उठा। वे आंखें लाल थी, रक्त के समान लाल। वे एक मनुष्य की आंखें नहीं थी, वे उस वायुपुत्र भीमसेन की आंखें थी जिसने हिडिंब और बकासुर का वध किया था। वल्लभ का मुखौटा एक क्षण के लिए पिघल कर गिर गया। जीमूत जो अपनी विजय पर हंस रहा था, उसने अभी तक यह परिवर्तन नहीं देखा था। क्या हुआ रसोइये, अब रोगे? भीम ने एक शब्द नहीं कहा। इससे पहले कि जीमूत अगला प्रहार करता, भीम एक बवंडर की गति से आगे बढ़ा। जीमूत का विशाल शरीर, जो अब तक अजेय माना जाता था, एक खिलौने की भांति हवा में उठा। भीम ने उसे, उस दैत्याकार मल को, अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सभा में मृत्यु का सन्नाटा छा गया। राजा विराट अपने सिंहासन से खड़े हो गए। भीम ने जीमूत को हवा में 10 बार घुमाया। जीमूत की चीखें पूरे राजप्रासाद को कंपा रही थी। और फिर अपनी पूरी शक्ति से, जो उसने 12 वर्षों से दबा रखी थी, भीम ने जीमूत को भूमि पर पटक दिया। धमाका ऐसा हुआ मानो वज्रपात हुआ हो। अखाड़े की भूमि धंस गई। जीमूत का शरीर, वो अब शरीर नहीं था, वो हड्डियों, मांस और रक्त का एक वीभत्स ढेर मात्र था। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ गए थे जैसे वे मोम के बने हों। वो एक ही आघात में मारा गया था। भीम हाफता हुआ उस मृत देह के पास खड़ा था। उसकी छाती धौंकनी की भांति चल रही थी। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। और फिर उसे जैसे होश आया। उसने देखा कि पूरी सभा उसे भय और विस्मय से देख रही है। उसने देखा कि कंक उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा थी। भीम को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपनी प्रकृति को प्रकट कर दिया था। वो शीघ्रता से पुनः वल्लभ बन गया। वो अपने कानों पर हाथ रखकर बालकों की भांति कूदने लगा। अरे, ये तो मर गया। मैंने तो केवल इसे धीरे से फेंका था। ये तो बड़ा दुर्बल निकला। अरे महाराज, ये तो टूट गया। मैं क्या करूं? राजा विराट, जो अभी तक स्तब्ध थे, अब उन्माद में अट्टहास कर उठे। अद्भुत वल्लभ, अद्भुत! तुमने जीमूत को मार डाला। मेरा रसोइया आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली मल है। हा हा हा,
राजा ने अपने गले का हार उतारकर वल्लभ को दे दिया। सभा में पुनः कोलाहल होने लगा। सैनिक जीमूत की मृत देह को घसीट कर ले जाने लगे, परंतु उस कोलाहल में 4 आंखें ऐसी थी जिनमें उत्सव नहीं, केवल गणना थी। वायुवेग और उसका साथी रक्त अपनी जगह पर जमे हुए थे। वे श्वेत पड़ गए थे। ये अभिनय नहीं था। रक्त ने कांपते हुए फुसफुसाया, वो शक्ति, वो अमानवीय थी। कोई रसोइया, कोई साधारण मल्ल ऐसा नहीं कर सकता। वायुवेग ने अपनी दृष्टि कंक पर डाली। कंक अब मुस्कुरा रहा था और राजा की हां में हां मिला रहा था, परंतु वायुवेग ने उस मुस्कान के पीछे छिपी चिंता को परख लिया था। उसने गैलरी की ओर देखा। बृहन्नला और सैरंध्री जा चुकी थी। कंक, रणनीतिकार, वायुवेग ने मन ही मन गिना। वल्लभ, अमानवीय बल का स्वामी, बृहन्नला, दिव्य संगीतज्ञ, सैरंध्री, राजसी सौंदर्य, और नकुल सहदेव, अश्व और गौशाला। शकुनी की सारी भविष्यवाणियां एक एक करके सत्य सिद्ध हो रही थी। यह संयोग नहीं हो सकता, वायुवेग ने कहा। ये वे ही है, ये पांडव है। अब क्या स्वामी? रथ ने पूछा। अब हमें हस्तिनापुर को संदेश भेजना है, वायुवेग ने कहा, परंतु सावधानी से। राजा विराट ने वल्लभ को अपना प्रिय मल घोषित कर दिया है। उस पर अब सीधी दृष्टि रखना घातक होगा। और वो कीचक। वायुवेग को अपनी दूसरी योजना याद आई। जीमूत का वध एक संदेह है, परंतु कीचक का वध यदि वो होता है तो वो प्रमाण होगा। वो सभा से उठा। तुम यहां रहो, कंक पर दृष्टि रखो, मैं सर्पिनी से मिलता हूं। और वायुवेग एक अंधकारपूर्ण कोने में गया। उसने अपने वस्त्रों में छिपा एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसमें एक प्रशिक्षित बाज ईगल था। यह हस्तिनापुर तक पहुंचने वाला सबसे तीव्र दूत था। उसने एक सूक्ष्म पत्र पर संदेश लिखा। आशंका सत्य में बदल रही है। मत्स्य देश में ही वे है। कंक एक रणनीतिकार है। वल्लभ, रसोइया, ने प्रसिद्ध मल जीमूत का एक आघात में वध कर दिया। बल भीमसेन के तुल्य है। सभी चिन्ह मिल रहे हैं। यह सूचना दुर्योधन तक पहुंचनी ही चाहिए। हम यहां कीचक और सैरंध्री के प्रकरण पर भी दृष्टि रखे हुए हैं। यदि वल्लभ ने कीचक का वध किया तो यह निश्चित हो जाएगा। मत्स्य देश में कुछ बहुत असामान्य है। उसने पत्र को बाज के पैर में बांधा और उसे रात्रि के अंधकार में मुक्त कर दिया। बाज हस्तिनापुर की ओर उड़ चला। संदेह का बीज जो अब तक भूमि के नीचे था, आज वल्लभ के उस प्रहार से अंकुरित हो गया था। यह प्रश्न अब यह नहीं था कि पांडव कहां थे। प्रश्न यह था कि दुर्योधन को यह समाचार कब तक मिलता है। अज्ञातवास का 4था अध्याय संदेह और रक्त से लिखा जा चुका था। जीमूत का वध एक चिंगारी थी जिसने संदेह के सूखे जंगल में आग लगा दी थी। हस्तिनापुर का बाज अभी मार्ग में ही था, परंतु विराट नगर में वायुवेग और उसके गुप्तचरों का जाल अब अपनी अंतिम निर्णायक प्रतीक्षा में था। जीमूतवध ने वल्लभ, भीम को राजा विराट का प्रिय पात्र बना दिया था, परंतु इसने उसे वायुवेग की आंखों का केंद्र भी बना दिया था। वायुवेग जानता था इतनी अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन या तो मूर्खता थी या विवशता, और वो ये भी जानता था कि यदि ये वास्तव में भीमसेन था तो उसकी अगली विवशता, उसका अगला विस्फोट सैरंध्री, द्रौपदी के अपमान पर ही होगा। इसलिए अब गुप्तचरों का पूरा ध्यान वल्लभ से हटकर कीचक और सैरंध्री के उस घातक त्रिकोण पर केंद्रित हो गया था। वे अब केवल साक्षी नहीं थे, वे उस विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे थे जो अज्ञातवास के इस दुर्ग की अंतिम दीवार को भी ध्वस्त कर देता। कीचक अपनी ओर से जीमूतवध से किंचित भी भयभीत नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसका अहंकार और अधिक प्रज्वलित हो उठा था। वो स्वयं को जीमूत से श्रेष्ठ मानता था और वल्लभ को एक भाग्यशाली रसोइया जिसने धोखे से एक मल को मार डाला। उसकी वासना सैरंध्री के प्रति अब एक रुग्ण उन्माद में बदल चुकी थी। रानी सुदेशना द्वारा उसे मदिरा के साथ भेजने का विफल प्रयास, जैसा कि द्रौपदी ने रानी से रो रो कर टाला था, उसके धैर्य का अंतिम बांध तोड़ चुका था। वो समझ गया था कि सैरंध्री विनय से नहीं, केवल बल से ही प्राप्त होगी, और उसके गंधर्व पति जीमूत की मृत्यु पर भी
वे प्रकट नहीं हुए। कीचक को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह गंधर्वों की कहानी एक कपोल कल्पना थी जो इस दासी ने अपनी रक्षा के लिए गढ़ी थी। वो अब निर्भय था। उसने द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आरंभ कर दिया। वो जब रनिवास से निकलती, कीचक अपने सैनिकों के साथ उसका मार्ग रोक लेता। कहो सैरंध्री, वो अट्टहास करता, कब तक अपने इन काल्पनिक पतियों के पीछे छिपोगी? इस संसार में केवल एक ही सत्य है, कीचक का बल और मेरी इच्छा। द्रौपदी मस्तक झुकाए उस अपमान के विष को पीती हुई मार्ग बदलकर निकल जाती। परंतु वो कब तक बचती? वो क्षण आ ही गया। एक दोपहर जब द्रौपदी रानी सुदेशना के लिए कोई सामग्री लेकर राजसभा के गलियारे से गुजर रही थी, कीचक जो मदिरा में चूर था वहां आ पहुंचा। उसने द्रौपदी का मार्ग रोका। आज तुम नहीं बचोगी सैरंध्री, वो गर्जा। बहुत हुआ ये नाटक, मार्ग छोड़े सेनापति। द्रौपदी ने अपनी कांपती परंतु दृढ़ आवाज में कहा, मैं महारानी के कार्य से जा रही हूं। महारानी? कीचक हंसा। उसकी इतनी चिंता मत करो, कल से तुम मेरी सेवा में होगी और वह तुम्हारी। यह कहकर उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। द्रौपदी तीव्रता से पीछे हटी। यह देखकर कीचक का क्रोध भड़क उठा। भरी सभा से आते जाते सेवकों और कुछ सभासदों के समक्ष उस मदमत सेनापति ने अपनी शक्ति के पूर्ण अहंकार में द्रौपदी को एक धक्का दे दिया। द्रौपदी जो इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी, अपना संतुलन खो बैठी और उस कठोर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ से सामग्री बिखर गई, उसके केश खुल गए। एक क्षण के लिए गलियारे में सन्नाटा छा गया। वो याज्ञसेनी जो कभी इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, आज विराट नगर के राजप्रासाद में एक साधारण दासी की भांति अपमानित होकर भूमि पर पड़ी थी। वायुवेग जो अतिथि सभासद के रूप में वहीं निकट खड़ा था, यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसकी आंखें फटी रह गई। ये हो गया। उसने द्रौपदी पर हाथ उठा दिया। उसी क्षण सभा कक्ष से कंक युधिष्ठिर बाहर निकला। उसने द्रौपदी को भूमि पर पड़े देखा। उसने कीचक को अट्टहास करते देखा। कंक के चेहरे का रक्त सूख गया। उसके हाथ जिनमें पासे थे कांपने लगे। वो एक पग आगे बढ़ा, परंतु कीचक की क्रूर दृष्टि ने उसे रोक दिया। क्या देखते हो ब्राह्मण? कीचक गर्जा। ये मेरी दासी है, इसके साथ मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम अपना कार्य करो, जाओ राजा के साथ पासे फेंको। युधिष्ठिर वहीं जड़ हो गए। वे अपनी पत्नी को भूमि से उठा भी नहीं सकते थे। उनकी आंखों में घृणा, विवशता और आत्मग्लानि का एक ऐसा समुद्र उमड़ा जिसे वे केवल पी गए। वे मुड़े और वापस सभा कक्ष में चले गए, मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। द्रौपदी ने अपने पति को, अपने धर्मराज को पीठ फेरकर जाते हुए देखा। यह द्यूत सभा से भी भयंकर अपमान था। वहां वे विवश थे, आज वे कायर थे। वो स्वयं उठी, अपने बिखरे केशों को बांधते हुए, अपनी आंखों के आंसुओं को अपनी क्रोधाग्नि में सुखाते हुए उसने कीचक की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, उनमें एक ऐसी ज्वाला थी जिसे देखकर एक क्षण के लिए कीचक भी ठिठक गया। तुमने आज अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है सेनापति। वो फुसफुसाई और बिखरी सामग्री को समेटे बिना वहां से सीधे रनिवास की ओर नहीं, बल्कि पाकशाला के उस अंधकारपूर्ण पिछले द्वार की ओर चल पड़ी जहां केवल राख और ईंधन रखा जाता था। वायुवेग ने अपने एक साथी को संकेत किया, उसके पीछे जाओ, वो वल्लभ के पास जा रही है। यही क्षण है। द्रौपदी जब पाकशाला के पिछले द्वार पर पहुंची, तब तक रात्रि घिरने लगी थी। भीम अपने वल्लभ के रूप में दिन के अंतिम कार्य को समाप्त कर रहा था। वो थका हुआ, पसीने और धुएं में लिपटा था। वल्लभ, द्रौपदी की आवाज में इतनी पीड़ा और इतना क्रोध था कि भीम के हाथ से विशाल कड़छी छूटकर गिर पड़ी। वो मुड़ा, उसने द्रौपदी को उस अवस्था में देखा। बिखरे केश, धूल धूसरित वस्त्र और आंखों में रक्त उतर आया था। क्या हुआ पांचाली? भीम की आवाज, जो अब वल्लभ की नहीं थी, उस कक्ष में गूंजी। वही हुआ जो उस दिन द्यूत सभा में हुआ था। द्रौपदी ने सिसकते हुए कहा, परंतु आज दुशासन कोई और था।
आज कीचक ने, उस नीच ने भरी सभा में मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया। मैं भूमि पर गिर पड़ी और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज, वे सब देखकर पीठ फेर कर चले गए। भीम की भुजाएं फड़कने लगी। और तुमने क्या किया? मैंने उसे उसकी मृत्यु का निमंत्रण दे दिया है, द्रौपदी ने कहा। परंतु वो मृत्यु देगा कौन? क्या तुम भीमसेन, या तुम भी अपने धर्मराज की भांति इस रसोई के वेश में छिपकर अपनी पत्नी का अपमान देखते रहोगे? कहां गई तुम्हारी वह गदा? कहां गई तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कि जो भी मेरी इस वेणी को स्पर्श करेगा तुम उसका वक्ष चीर दोगे? आज उसने वेणी को नहीं, मुझे ही भूमि पर गिरा दिया। वायुवेग का हृदय उन्माद से धड़कने लगा। यही है, ये जाल है, सैरंध्री नहीं, वल्लभ जाएगा। वो रसोइया जो जीमूत को मार सकता है, वो अब कीचक को मारने जा रहा है। आज प्रमाण मिलेगा। उसने अपने सभी गुप्तचरों को नृत्यशाला के आसपास अंधकार में छिप जाने का आदेश दिया। कुछ भी हो, हस्तक्षेप मत करना। हमें केवल देखना है, हमें केवल प्रमाण चाहिए। अर्धरात्रि विराट नगर पर एक अपशकुनी सन्नाटा छाया था। राजनृत्यशाला जो बृहन्नला अर्जुन के संगीत से गूंजती थी, आज एक समाधि की भांति मौन थी। बृहन्नला ने, जो इस योजना से अनभिज्ञ होते हुए भी द्रौपदी के अपमान से आहत थी, उस रात्रि नृत्यशाला को जानबूझकर बंद रखा था। दूर पाकशाला के अंधकार से एक विशाल छाया निकली। ये वल्लभ था, परंतु आज वो वल्लभ नहीं था। उसने द्रौपदी के दिए हुए उत्तरीय शॉल को अपने स्थूल शरीर पर लपेट लिया था। उसका मुख अंधकार में था। वो मौन पदों से चलता हुआ एक प्रेत की भांति नृत्यशाला के मुख्य द्वार से प्रविष्ट हुआ। अंदर घोर अंधकार था। केवल झरोखों से छनकर आती चंद्रमा की क्षीण रोशनी थी। भीम उस कक्ष के मध्य में गया जहां नर्तकियां विश्राम करती थी। वहां एक मंच था जिस पर एक शैया बिछी थी। वो उसी शैया पर अपना मुख ढंककर लेट गया। वो सैरंध्री बनकर कीचक की प्रतीक्षा करने लगा। वायुवेग और उसके साथी छतों की कड़ियों और स्तंभों के पीछे अपनी श्वास रोके छिपे थे। कुछ ही क्षण बीते, नृत्यशाला का द्वार पुनः खुला। कीचक मदिरा में पूर्णतः चूर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वो विजय के दर्प में हंस रहा था। सैरंध्री, उसने फुसफुसाया, मेरी प्रिय सैरंध्री, तुम आ गई। मैं जानता था तुम कीचक के बल से नहीं बच सकती। उसे शैया पर एक स्त्री आकृति लेटी हुई दिखाई दी। आज तुम्हें मेरे गंधर्व पति भी नहीं बचा पाएंगे, कीचक ने कहा, और वो उस शैया की ओर बढ़ा। कहां है वे? उन्हें बुलाओ। वो शैया के निकट पहुंचा। वासना में अंधा होकर उसने उस लेटी हुई आकृति को स्पर्श करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम मेरी हो। और तभी वो स्पर्श हुआ। कीचक का हाथ किसी स्त्री के कोमल शरीर से नहीं, बल्कि लोहे से भी कठोर विशाल भुजाओं से टकराया। इससे पहले कि कीचक कुछ समझ पाता, उस सैरंध्री ने, उस भीमसेन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और कीचक का कंठ अपनी लौह मुष्टि में दबोच लिया। कीचक की चीख उसके गले में ही घुट गई और फिर वो आरंभ हुआ। वायुवेग और उसके साथियों ने जो देखा और सुना, उससे उनकी आत्मा कांप उठी। युद्ध नहीं हुआ, वहां कोई द्वंद्व नहीं हुआ, वहां केवल वध हो रहा था। पहले एक भारी थप की ध्वनि आई। यह कीचक के वक्ष पर भीम के मुक्के का प्रहार था। फिर एक घुटने की कड़क ध्वनि। भीम ने उसके पैरों को विपरीत दिशा में मोड़ दिया था। कीचक के मुख से केवल घुर्र की ध्वनि निकल रही थी, क्योंकि भीम ने अभी भी उसका कंठ दबा रखा था। फिर जो ध्वनियां आई वे इस संसार की नहीं थी। वे सूखी लकड़ियों के एक पूरे गट्ठर को एक साथ तोड़ने की ध्वनियां थी। कड़क, चटक, तड़। भीम कीचक की पसलियों को एक एक करके अपने हाथों से तोड़ रहा था। छत पर छिपे गुप्तचरों ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु ध्वनियां नहीं रुकी। यह किसी मल्ल का युद्ध नहीं था, यह किसी व्याघ्र का आखेट था। भीम ने अब कीचक को उठाया और उसे भूमि पर पटकना आरंभ कर दिया। धम धम धम
प्रत्येक प्रहार से नृत्यशाला की भूमि कांप रही थी। कीचक का शरीर अब शिथिल पड़ चुका था, वह मर चुका था, परंतु भीम अभी रुका नहीं था। उसे द्रौपदी के शब्द याद थे, उसे इतना विकृत कर देना कि कोई उसे पहचान न सके। भीम ने उस मृत देह के साथ वो किया जो केवल भीम से नहीं कर सकता था। उसने उस विशाल शरीर के हाथ पैर, उसकी गर्दन, सब कुछ तोड़ मरोड़ कर उन्हें उसके धड़ में ही घुसेड़ना आरंभ कर दिया। वो उस देह को संकुचित कर रहा था, उसे एक गोले में बदल रहा था, वो उसे एक पिंड बना रहा था। ये ध्वनियां इतनी भयावह थी कि राजप्रासाद के रक्षक जो दूर पहरा दे रहे थे जाग उठे। वे मशाले लेकर कोलाहल करते हुए नृत्यशाला की ओर दौड़े। अंतिम क्षण में भीम ने कीचक के उस मांसपिंड को शैया के नीचे धकेल दिया और स्वयं उस कक्ष के दूसरे अंधकारपूर्ण द्वार से निकलकर पुनः पाकशाला के अंधकार में विलीन हो गया। जब तक रक्षक और सभासद और स्वयं राजा विराट कांपते हुए नृत्यशाला में प्रविष्ट हुए, वहां कोई नहीं था। कौन है? कहां है? सेनापति, आप कहां हैं? तभी एक रक्षक की मशाल की रोशनी शैया के नीचे गई। ये क्या है? जो उन्होंने देखा वो किसी मनुष्य का शव नहीं था, वह रक्त, मांस और टूटी हुई हड्डियों का एक घिनौना गोलाकार ढेर था। उस मांसपिंड में से एक हाथ, जिसमें कीचक की राजमुद्रा थी, बाहर निकला हुआ था। ये सेनापति है। एक रक्षक भय से चीख पड़ा। रानी सुदेशना और अन्य रानियां जो कोलाहल सुनकर आई थी, उस दृश्य को देखकर मूर्छित हो गई। राजा विराट वही भूमि पर बैठ गए। उनके राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, उनका सेनापति, उनकी आंखों के सामने एक मांस के लोथड़े में बदल चुका था। गंधर्व, राजा कांपते हुए फुसफुसाया। सैरंध्री के गंधर्व, वे सत्य थे। उन्होंने ही किया है ये। उन्होंने मेरे सेनापति को मार डाला। पूरे प्रासाद में आतंक फैल गया, परंतु उस आतंक के बीच नृत्यशाला के बाहर अंधकार में वायुवेग अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसका चेहरा भय से नहीं बल्कि एक क्रूर विजय से चमक रहा था। गंधर्व नहीं, उसने फुसफुसाया। भीमसेन, उसने अपने एक साथी को पकड़ा। तुमने देखा? तुमने वो बल देखा? ये वही है, ये वल्लभ ही भीम है, कंक ही युधिष्ठिर है, ब्रीनला ही अर्जुन है और सैरंध्री वो द्रौपदी है। स्वामी, अब प्रतीक्षा नहीं, वायुवेग ने कहा। अब युद्ध होगा। मेरे पास जो अंतिम और सबसे तीव्र बाज है उसे लाओ। दुर्योधन तक यह संदेश इसी क्षण पहुंचना चाहिए। वायुवेग ने एक पत्र लिखा। उसकी लिखावट उसके उन्माद के कारण कांप रही थी। प्रमाण मिल गया, कीचकवध। वल्लभ ने ही उसे मारा, शव को मांसपिंड में बदल दिया। यह केवल भीमसेन कर सकता है। संदेह समाप्त। पांडव विराट नगर में ही है। कंक, वल्लभ, बृहन्नला, सैरंध्री, ग्रंथिक, तंतिपाल सभी यहां हैं। महाराज, तत्काल अपनी सेना लेकर मत्स्य देश पर आक्रमण करें। वे यहां छिपे हैं। उसने वो पत्र बाज के पैर में बांधा और उसे प्रभात की पहली किरण फूटने से पहले ही हस्तिनापुर की ओर उड़ा दिया। धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया वो कदम जिसने द्रौपदी के सतीत्व को तो बचा लिया था, परंतु पांडवों के 12 वर्ष के अज्ञातवास को उसने नष्ट कर दिया था। उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी थी।